अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ उस्ताद शागिर्द के मकबरे पर और ये है जालंधर की डिस्ट्रिक्ट है नकोदर, वहाँ पर ये स्थित है। और दोस्तों यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और एट प्रेजेंट की बहुत सारी फेमस दरगाह हैं, जिसमें मुराद शाह दरगाह भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर इस मकबरे की बात की जाए उस्ताद शागिर्द की, तो मोमिन खान एक बहुत बड़े म्यूज़िशियन हुआ करते थे शाहजहाँ बादशाह के वक़्त में। तो ये सामने की तरफ जो मकबरा देख रहे हैं, ये है मोमिन खान का, और पीछे जो मकबरा आप देख रहे हैं, वो है जमाल खान का, जो कि उनके स्टूडेंट थे। वो भी एक बहुत बड़े म्यूज़िशियन थे। अब देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत जो मकबरा है, खूबसूरती से आप यही जान सकते हैं कि ऐसे मकबरे सिर्फ़ शाहजहाँ बादशाह के वक़्त में ही बन सकते हैं, क्योंकि शाहजहाँ बादशाह को कला प्रेमी के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि दोनों मकबरों में ताजमहल की झलक दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनें इसकी बनी हुई हैं। और एक कम से कम 4 से 5 फीट की एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ये मकबरे बनाए गए हैं, दोनों साथ में हैं। 1657 में शाहजहाँ बादशाह ने इसे बनाने का हुक्म दिया था। आस-पास बहुत खूबसूरत कभी गार्डन हुआ करता था, एक खूबसूरत सी मस्जिद होती थी, चारों ओर गेट थे जो अभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, कुछ खंडर हालत में अभी भी मौजूद हैं। पास में एक तालाब भी था जो अभी भी स्थिति में अच्छी स्थिति के अंदर है, लेकिन वो मुराद शाह जो दरगाह है वहाँ से हम उसे देख सकते हैं। दूसरी एक और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये है दोस्तों कि शाहजहाँ बादशाह के वक़्त में हिंदुस्तान के अंदर आर्किटेक्ट जो था वो बहुत आला लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पर पहुँचा था। डिज़ाइनें आप देखें कि ये ईंटों से बना हुआ है। शाहजहाँ बादशाह के वक़्त के अंदर ज़्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स रहे हैं वो या तो बलुआ पत्थर से बने हैं और उन बलुआ पत्थरों पर भी संगमरमर की डिज़ाइन की गई है। लेकिन मुग़ल कालीन आप ये जो मेहराबें देख रहे हैं, अलग-अलग जो रंगीन चीनी की टाइलें, उससे ये नक्काशियाँ की गई थी 1657 से अभी तक कितनी ज़्यादा अच्छी स्थिति में, कितनी मज़बूत तरीके से, कितने अच्छे मटेरियल से इसे बनाया गया होगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें और उसी से नक्काशियाँ की गई हैं। उस वक़्त की जो कलाकारी है आज भी मौजूद है। कितना अच्छा उस वक़्त का प्लास्टर इस्तेमाल किया गया होगा, आप सोच सकते हैं। इससे ये भी चीज़ मालूम चलती है कि शाहजहाँ बादशाह कला प्रेमी कितने ज़्यादा थे कि वो कलाकारों की भी कितनी इज़्ज़त करते थे कि एक म्यूज़िशियन है मोमिन खान, उनके लिए मकबरा बनाया। और ना सिर्फ़ मोमिन खान के लिए, उनके जो शागिर्द थे जमाल खान, जिनका पीछे की तरफ मकबरा है, ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए भी बनाया। आपको नहीं लगता कि ये ताजमहल की झलक बिल्कुल इसमें भी आई है? और एक दूसरी चीज़ दोस्तों, जालंधर कभी मुस्लिम मेजॉरिटी हुआ करता था ये शहर, और यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पर एक और वीडियो जो मैंने बनाया नूरजहाँ महल का बनाया है। एक सराय थी जो जहांगीर बादशाह की बीवी थी, उन्होंने एक होटल बनवाया था, उसका मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी एक और चीज़, जहांगीर बादशाह ने भी एक महल का निर्माण कराया था, जहांगीर महल, जो भी एक सराय के रूप में थी, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखिएगा। अब जमाल खान का यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, आप देख सकते हैं कि जमाल खान के जो मकबरा है उसकी भी इतनी खूबसूरत डिज़ाइन है। और यहाँ के लोग, इस्लाम ज़रूर यहाँ पर 2% है, मुस्लिम 2% है, लेकिन आज भी इस्लाम की जो यहाँ पर लोगों की चाहत है इस्लाम के लिए और सूफ़ियों के लिए, इवन यहाँ देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ एक म्यूज़िशियन की और उनके ख़ानदान के शाही लोगों की कब्र है, लेकिन यहाँ पर चादर डाल रखी है स्थानीय लोगों ने। मैं यहाँ पर जूते पहन के जा रहा था तो मुझे गार्ड ने रोका और कहा कि जूते उतारें, क्योंकि जनरली मकबरे के अंदर सभी लोग जूते ही पहनते हैं, लेकिन यहाँ इतनी इज़्ज़त की जाती है। ऐसे ही मुराद शाह एक बुज़ुर्ग हैं जो कि बिल्कुल रिसेंटली 2010 के दौरान वो थे, और एक वो लाल बादशाह करके एक बुज़ुर्ग है, उनका भी मज़ार है और वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो लोग यहाँ पर खिदमत करते हैं, जूते आपके लेते हैं, एक प्रॉपर तरीके से घर बनाया गया है, मोज़े वगैरह देना और लंगर करना, चाय का लंगर, खाने का लंगर और बहुत सारी चीज़ें, और आपको मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहीं से मुराद शाह की दरगाह भी पास में। सामने की तरफ मोमिन खान का मकबरा है, और जहाँ जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं खड़ा हुआ हूँ, वो मकबरा है
जमाल खान का, जो कि मोमिन खान के स्टूडेंट थे और वो भी एक म्यूज़िशियन थे। और एक और दिलचस्प बात ये है दोस्तों, जालंधर के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है ये नकोदर, वहाँ पर ये स्थित है और बहुत ही खूबसूरत ये मकबरा है। अब जमाल खान के मकबरे की नक्काशी आज भी इतने साल होने के बाद दोस्तों, लगभग 400 साल से ज़्यादा होने के बाद भी आप देखिए कि नक्काशी वैसी की वैसी मौजूद है। और मैंने बहुत सारे ऐसे मकबरों के वीडियोज़ बनाए हैं जो अभी अच्छी स्थिति में नहीं हैं, पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। दोस्तों, इन्हीं मकबरों के पास में एक और मकबरा हुआ करता था जिसे बारादरी के नाम से जाना जाता था। जहांगीर बादशाह के वक़्त में एक सूफ़ी संत हुआ करते थे, लेकिन उनका जो मकबरा है वो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो गया, अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन शागिर्द और उस्ताद का जो मकबरा है, या उस्ताद शागिर्द का मकबरा, या स्थानीय लोग उस्ताद शागिर्द के नाम से ही इसे जानते हैं। एक सबसे और दिलचस्प बात ये भी है कि जब यहाँ पर आप आएँगे तो यहाँ पर कोई टिकट नहीं रहता है, लेकिन आपका आधार कार्ड ज़रूर जमा करना होता है। उसकी वजह ये है कि ये बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है, तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि सिक्योरिटी बेसिस की वजह से इसका ये यहाँ पर आधार लिया जाता है। और बाहर की तरफ जब मकबरे से आएँगे तो यहाँ पर आपको एक और कब्र दिखेगी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैं अपनी वीडियोज़ में कई बार कहता हूँ कि मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, एएसआई के अंदर, या जितने भी आर्कियोलॉजिकल पार्ट के अंदर हिस्सा लेंगे तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन, हमारे इतिहास को हम जान पाएँगे एज़ ए मुस्लिम। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि तासुब की वजह से कई बार बहुत सारी चीज़ों की जो हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजिकल बेस के ऊपर जो जाना जा सकता है, उस पे इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता है। वैसे हिंदुस्तान के हमारे सभी राजा हों या बादशाह हों या सुल्तान हों, ये हमारी धरोहर है, हमारे लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है। और अगर कोई गर्व नहीं करता है, तासुब रखता है, तो हमें ही तालीम हासिल करते हुए इन सारी धरोहरों के इतिहास के बारे में जानने की हमें ज़रूरत है। तो कम से कम खुद भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को पढ़ें और दूसरों के लिए भी मदद करें। तो इस व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।